आज मैं आपको बताऊंगा 20 कॉमन क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। मैंने आपको अभी तक पिछले वीडियो में बताया इंटरव्यू के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, और पिछले वीडियो में आपको बताया कॉमन क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स, और आज मैं बताऊंगा आपको फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। और ये मैं अपने आधार पे, अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं हूँ डॉक्टर SP वर्मा। मुझे 40 वर्ष का एज ए कारपोरेट HR हेड, प्लांट HR हेड इन लीडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस का अनुभव है, रेंजिंग फ्रॉम सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, हॉस्पिटैलिटी, स्टील, पावर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो एज ए फुल टाइम प्रोफेसर एंड विजिटिंग प्रोफेसर इन BE स्कूल्स। और मैं DGINT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइड असेसर भी हूँ सॉफ्ट स्किल्स में, और मैं एक कारपेट ट्रेनर भी हूँ। और मैंने एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में भी काम किया, जिसमें कि हज़ारों भर्तियां करनी थी हमें, रिक्रूटमेंट की भी स्पेशली फ्रेश की थोड़ी थी, और उसमें हम लोगों ने हज़ारों इंटरव्यू किए, बहुत से वॉक इन इंटरव्यूज़ किए, कैंपस इंटरव्यू किए, और नॉर्मल इंटरव्यूज जैसे होते हैं वैसे भी किए। तो इन सब आधारों पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपीरियंस का किस तरह से इंटरव्यू अच्छा होता है, क्या कॉमन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस फ्रेशर्स की अलग हैं, इसके अलग हैं, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ होगा। और चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहला क्वेश्चन जैसे फ्रेशर में ही पूछते हैं, यहाँ होगा कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि हर इंटरव्यू बोर्ड कैंडिडेट का चाहता है परिचय, कि आप अपने बारे में बताइए। यहाँ पर कैंडिडेट को अपना परिचय देना है। फ्रेशर से यहाँ डिफरेंट क्यों है? तो यहाँ पे आपको अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में, और अपने कहाँ काम कर रहे हैं, किस पद पे काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, वो थोड़ा आपको बताना पड़ता है। और ये आपके लिए एक मौका है कि अपनी आप यहाँ पे थोड़ी सी स्किल्ड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऐसे प्रेजेंट करिए कि जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है वो उससे आपका मैच करे, ताकि लग जाए यस वी हैव गॉट द राइट कैंडिडेट। तो राइट कैंडिडेट्स को कैसे मालूम चलेगा? जबकि हम उसमें अपना एक्सपीरियंस को उससे मैच कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे आप इसका रिप्लाई देंगे, आई एम अभिनव कुमार, 30, MBA मार्केटिंग फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट, ग्रेटर नोएडा। मैं अभिनव कुमार हूँ, 30 साल का, MBA किया है मार्केटिंग में ABC इंस्टीट्यूट नोएडा से, और मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज मार्केटिंग मैनेजर इन XYZ कंपनी। मैं आजकल एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ XYZ कंपनी में। कोई भी कंपनी नाम ले लीजिए यहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आई बिलोंग टू नोएडा। आई हैव आल्सो डन ए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने बारे में बताना है। इसी तरह से आप अपना आंसर फ्रेम कर लीजिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रेजेंट जॉब, जो कि बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक आदमी कहीं काम कर रहा है, दूसरी जगह आ रहा है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो यहाँ आप बता सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करनी है, और आपको ऐसे कहना है कि भाई वहाँ पे हम सेटिस्फाइड हैं या खुश हैं, लेकिन ये कंपनी आपके गोल को मीट करती है, आपके ड्रीम को मीट करती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू लीव माई प्रेजेंट जॉब बिकॉज इट हैज़ बीन माई लॉन्ग विश टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ वेरी लार्ज एंड मल्टी प्रोडक्ट। कि मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि मैं इसी कंपनी में काम करूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है और मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, एंड आई कैन लर्न एंड कंट्रीब्यूट ए लॉट। मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीख सकता हूँ और कर सकता हूँ। आई विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज हेयर फॉर माई ग्रोथ इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग। मुझे यहाँ मार्केटिंग में काम करने के लिए बहुत से अवसर मिलेंगे और तरक्की के लिए। दो आई एम क्वाइट हैप्पी इन माई प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, यद्यपि मैं अपने प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत खुश हूँ, एंड मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, मैनेजमेंट भी सपोर्ट करता है, येट इन कारणों से फिर भी ऊपर जो मैंने बताए कारण, उनके अनुसार मैं आपके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। येट ओइंग टू फैक्ट्स एज ऑलरेडी मेंशन्ड आई वांट टू लीव इट, इसलिए मैं उन कारणों से इसको
छोड़ना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखिए पुराने ऑर्गेनाइजेशन की बुराई भी नहीं की, आपने तारीफ भी की और आपने ये भी बता दिया कि इस कंपनी को बहुत ग्रो कर रही है, फास्ट कर रही है, मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। मतलब कि मेरी कैपेबिलिटी यहाँ के हिसाब से है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अब नहीं रह गई हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मतलब बुराई नहीं कर रहे हैं, बट आप बता रहे हैं कि भाई वहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए मैं अब यहाँ पे आ रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैज़ बीन योर बिगेस्ट चैलेंज विच यू फेस देयर। ये इसलिए पूछते हैं ताकि मालूम चल जाए कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, आप स्ट्रेस में तो नहीं आते हैं और आप डिसीजन कैसे लेते हैं और उसका आप रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है। माई बिगेस्ट चैलेंज देयर वॉज टू एंटर इनटू ए न्यू टेरिटरी। वहाँ मेरा बिगेस्ट चैलेंज था एक नए मार्केट में एंटर करना, वेयर अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स वेयर ऑलरेडी इन द फील्ड। जहाँ पे बाकी कॉम्पिटिटर्स सेम प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी मार्केट में थे एंड इट वाज वेरी टफ टू कन्विंस द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल पार्टनर्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पार्टनर्स होते हैं उनको डिफिकल्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। ये मेरा चैलेंज था और मैं बहुत खुश हूँ बताते हुए, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आई वॉज एबल टू कैप्चर ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्केट शेयर। कि मैंने 1 साल में 30% मार्केट शेयर अचीव कर लिया और इस प्रोसेस में जो आज 70% है। इसका मतलब आपने बता दिया कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बता दी, फिर आपने क्या किया, आपने लोगों को कन्विंस किया, समझाया और रिजल्ट क्या आया कि आपकी सेल 70% आज हो गई। इसका मतलब आप में कैपेसिटी है किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की, हैंडल करने की और रिजल्ट्स को देने की। तो इससे इंटरव्यू बोर्ड बड़ा खुश होता है कि चलो भाई ये कम से कम ये मैनेज कर सकता है। मतलब इसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को, आप अपने आंसर को फ्रेम कर लीजिएगा। While facing a difficult situation, did you take the help of your superiors and subordinates or solve yourself? ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पूछते थे इसलिए कि भाई आदमी एक टीम प्लेयर है कि नहीं है, कि अकेले ही काम करता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो सोचते हैं सिर्फ अपने आप अकेले काम करो, दूसरे से काम मत कराओ। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स, सिंस आई एम ए टीम प्लेयर आई टुक द हेल्प ऑफ अदर्स, माई सीनियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। मैं टीम प्लेयर हूँ तो मैंने हेल्प ली अपने सीनियर्स की, सबॉर्डिनेट्स की और अपने पीयर्स की। सिंस दे वर ऑलरेडी हैविंग द आइडिया ऑफ इश्यूज ऑफ माई जॉब, क्योंकि उनको ऑलरेडी ये आइडिया था मेरे जो जॉब के इश्यूज हैं उनके बारे में। लेटर ऑन आई कुड डेवलप माई ओन स्ट्रेटजी। बाद में हमने अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करी और मैं सफल हो गया। आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न एंड लिसन टू अदर्स। मैं सदैव ओपन हूँ दूसरों से सीखने के लिए और मैं सुनता भी हूँ उनके बारे में और उससे मेरे जो इश्यूज हैं वो अच्छी तरह से हैंडल होते हैं। इसका मतलब मैं एक टीम प्लेयर हूँ, सबके बारे में सुनता हूँ और उस हिसाब से अपना काम करता हूँ और फिर बेहतर परिणाम देता हूँ। अब आपका अगला क्वेश्चन आ सकता है, डिड यू फेस एनी फेल्योर इन योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड योर एक्सपीरियंस। कि भाई आपको कोई फेलियर हुआ, क्योंकि देखिए हर जगह सक्सेस फेलियर दोनों मिलते रहते हैं। ये नहीं कि सारे समय सक्सेस मिलती रहेगी। सक्सेस फेलियर्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। साथ साथ दिन रात होता है, ये सक्सेस और फेलियर होता है। यहाँ आप कह सकते हैं यस इनिशियली आई फेस्ड ए फेलियर इन द बिगिनिंग व्हाइल एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट बिजनेस टेरिटरी। नई टेरिटरी में घुसते समय मेरे पास उस समय चैलेंज था तो मुझे फेलियर लगा, बट लेटर आफ्टर एनालाइजिंग, लेकिन बाद में होल सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद और एक्टिंग अकॉर्डिंगली आई बिकेम सक्सेसफुल। कि मैंने बाद में उसको सीखा, उससे एनालाइज किया और बाद में सफल हो गया। इसका मतलब फेलियर्स को हमने एज ए पिलर टू सक्सेस यूज किया, उससे हम घबराए नहीं। तो इससे मैनेजमेंट बोर्ड खुश हो जाता है कि इसमें दम है, ये सीखता है फेलियर से। फेलियर सबको आता है, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, टेल अस एनी ऑफ योर 3 अचीवमेंट्स इन योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग भी पूछते थे कि भाई आपने रूटीन काम किया या आपने कुछ वहाँ पे अचीव भी किया। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए
My 3 achievements have been successful entry into a new market, which was very tough and challenging. जो मार्केट बहुत टफ और चैलेंजिंग था उसमें सक्सेसफुल हमारी एंट्री हुई. कंडक्टिंग आफ्टर सेल्स सर्वे ऑफ द कस्टमर्स फॉर देयर फीडबैक, कस्टमर्स का एक फीडबैक के लिए हमने उनका सर्वे किया. मेकिंग माई कस्टमर्स एज लॉयल टू माई प्रोडक्ट्स एंड दिस हेल्प ए लॉट इन बूस्टिंग अप सेल्स. कस्टमर्स को लॉयल बनाना बहुत बड़ा काम होता है मार्केटिंग मैनेजर के लिए. आप कस्टमर्स को हमने लॉयल बनाया जिससे हमारी सेल बहुत बढ़ गई. इस तरह से आपने क्वेश्चन को फ्रेम कर लीजिए. ये तो आपको एक हम आइडिया के लिए बता रहे हैं कि इससे मिलता जुलता अपना आइडिया बना लीजिएगा. अगर आप मार्केटिंग में हैं तो ऐसा क्वेश्चन बना लीजिएगा, HR में हैं तो अपने हिसाब से बना लीजिएगा. मतलब जिस भी फील्ड में है आपको क्वेश्चन ये होते हैं, आपका आंसर तो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड होगा. अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. इस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्यों काम करना चाहते हैं. ऑब्वियस चीज़ है भाई, मान लो स्टील प्लांट है, स्टील प्लांट तो बहुत से, आप हमारे यहाँ क्यों आना चाह रहे हो. या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत सी है, आप मेरे यहाँ क्यों आना चाह रहे हो. सॉफ्टवेयर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से, आप मेरे यहाँ क्यों आ रहे हो. तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा. आपको मैंने पहले बताया था कि आप कंपनी का जॉब प्रोफाइल देख लेंगे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से और कंपनी के बारे में देख लेंगे इंटरनेट में कंपनी के बारे में. तो यहाँ आप मैच करेंगे, कंपनी की तारीफ करेंगे, ये कंपनी के बारे में बताएंगे कि किस तरह कंपनी ये बेहतर है पुरानी कंपनी से और यहाँ हम क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और अपनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस और स्किल्स को उससे मैच कराएंगे जॉब डिस्क्रिप्शन से. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई वांट टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दिस इज फास्ट ग्रोइंग. मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग है. हैविंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड फर्दर डाइवर्सिफाइंग, बहुत से प्रोडक्ट हैं और फिर भी और आगे बढ़ रही है. जैसे होता है कि 2 प्रोडक्ट हो गए, आप 4 प्रोडक्ट कर रहे हैं, जगह जगह आप अपनी प्लांट खोल रहे हैं. देयर आर गुड चांसेस ऑफ माई प्रोग्रेस, मेरी प्रोग्रेस के यहाँ पे बहुत अच्छे चांस हैं. एंड आई कैन अप्लाई माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग इन इट, और मैं अपनी नॉलेज जो है मार्केटिंग की और एक्सपीरियंस उसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकता हूँ. इसका मतलब कि आपने वहाँ बता भी दिया क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मेरे पास है. इसका मतलब हम किस तरह से उसको मैच कर सकते हैं. इट मीन्स कि आई एम द राइट कैंडिडेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, डू यू नो एनीवन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे अगर आप जानते हैं बता दीजिए यस, नाम बता दीजिए. नहीं जानते हैं तो आप करिए नो, क्योंकि इसलिए पूछते हैं कि भाई किसी को आप जानते हैं, किसी के थ्रू आए हैं या आप अपने आप आ गए हैं, तो उससे मालूम चलता है कि आपका अगर जानते हैं किसको जानते हैं, उस एम्प्लॉय के बारे में होता है कि एम्प्लॉय अच्छा है, खराब है, क्या है, तो थोड़ा सा एक रेफरेंस आता है. क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर्टेनिंग टू योर फील्ड. आपके फील्ड से पर्टेनिंग क्वेश्चन हो सकता है कि आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे. मान लीजिए आप मार्केटिंग के हैं, HR के हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स कैसे आपकी हेल्प करेंगी. तो इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. ये तो एक एरिया है, इसमें आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन योर एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज के ज़माने में इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ का, टेक्नोलॉजी का, आदमी की लाइकिंग का, हैबिट्स का, सब चेंजेस हो रहे हैं. तो उसके हिसाब से हर आदमी को अपडेट रखना है. तो उसके लिए आप अपने को अपडेट कैसे रखते हैं. भाई आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो अपडेट भी रखते हैं कि बस सुबह से शाम काम ही काम कर रहे हैं. तो इसके लिए आप कह सकते हैं, आई अटेंड वेरियस सेल्स एंड मार्केटिंग कॉन्फ्रेंसेस. इसका मतलब हम सबसे लोगों से मिलते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते रहते हैं. रीड बुक्स, किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और वीडियो वगैरह देखते रहते हैं. जैसे आजकल आपके यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आते रहते हैं. और इंटरेक्ट करते हैं और लोगों से, और उसके बारे में मैं अपने को फिर अपडेट करता हूँ, क्योंकि अपडेट करने के आपको यही कारण खास हैं, आपको इनको बताना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ क्या है. भाई आपकी स्ट्रेंथ होगी तभी तो आपको हम लेंगे, नहीं तो हम क्यों लेंगे. स्ट्रेंथ वीकनेस इसलिए हम लोग पता करते हैं. आप कह सकते हैं, आप मार्केटिंग में, यहाँ आपका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कन्विंसिंग पावर, टीम प्लेयर अप्रोच, बिसाइड्स कॉन्फिडेंट. मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, कन्विंसिंग पावर अच्छी है, मैं टीम प्लेयर हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, सिस्टमेटिक हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ. मतलब यहाँ पे आपने अपने सब क्वालिटीज गिना दी, ये आपकी स्ट्रेंथ्स है. अब आया व्हाट आर योर वीकनेसेस.
वीकनेसेस भी हर आदमी की होती हैं। तो यहाँ पे आपको वीकनेस ऐसे बतानी है कि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, सब में होती हैं, और आपने उनको आइडेंटिफाई भी किया है और आप कुछ एक्शन भी ले रहे हैं उनको दूर करने के लिए, क्योंकि आपको इम्प्रूव करना है। वीकनेस पे ये नहीं है कि वीकनेस है तो उसको हम एक्सेप्ट तो कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया, बट उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जानना चाहता है कि आप इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, या अपने कंफर्ट जोन में है जो चल रहा है चलने दो। ए सॉर्ट ऑफ इनटॉलरेंस एंड बीइंग एंग्री व्हेन अनड्यू डिले यूज्ड टू अकर। जब अनड्यू डिले होती थी कहीं पे तो मैं थोड़ा सा इनटॉलरेंट हो जाता था और एंग्री हो जाता था दूसरों के मारे कि भाई डिले क्यों हो रही है। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ सच डिले। लेकिन अब मैं उन कॉजेज को जो डिले के कारण थे उनको पता कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री आई फोकस ऑन दोज पॉइंट्स। दूसरों पे नाराज होने के बजाय मैं अब अपने पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूँ, और इससे क्या होगा कि दूसरे लोग अब हमारे खुश हैं और रिजल्ट अच्छा है। व्हाट मोटिवेट्स यू, इसलिए पूछते हैं कि भाई आदमी कैसे मोटिवेट होता है। कुछ लोग होते हैं पैसे से मोटिवेट होते हैं, कुछ रिकॉग्निशन से होते हैं। तो ये आदमी का बारे में पता करना पड़ता है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि आदमी किस नीड से आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ कह सकते हैं टफ एंड चैलेंजिंग असाइनमेंट विद फ्रीडम टू वर्क। यहाँ हम लोग मार्केटिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप कहीं भी कह सकते हैं अपना जो भी आपका एप्लीकेबल हो। टफ और चैलेंजिंग असाइनमेंट हमको अच्छे लगते हैं जहाँ पे फ्रीडम हो काम करने की, कि मैनेजमेंट चाहता है ऐसा कैंडिडेट मिले, हमें ऐसा एम्प्लॉय मिले जो टफ डिसीजन भी ले ले और चैलेंजिंग असाइनमेंट भी ले, क्योंकि आज का बिजनेस इन्वायरमेंट इतना चैलेंजिंग हो गया है कि आपको डिसीजन टफ भी लेने पड़ेंगे, चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आएगी और डिसीजन भी फास्ट लेना पड़ेगा और करेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये सब क्वालिटीज इन सब क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग जज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर करियर गोल। करियर गोल क्यों पूछते हैं कि एक आदमी मैनेजर बन गया तो इसी में खुश है कि भाई यहाँ मेरा घर है, चलो भाई ठीक है 9 से 5 काम किया, खुश हूँ। करियर गोल से मालूम चलता है कि आदमी आगे बढ़ना चाहता है या नहीं चाहता है, स्लो मूवर है या फास्ट मूवर है, प्रोग्रेसिव है कि नहीं है। तो आप यहाँ कह सकते हैं टू बिकम डायरेक्टर और हेड ऑफ द कंट्री और कंटिनेंट ऑफ मार्केटिंग ऑफ ए बिग कंपनी। एक बड़ी कंपनी का मैं चाहता हूँ कंट्री हेड बनूँ या एक महाद्वीप का हेड बन जाऊँ। इस हिसाब से आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपका एप्लीकेबल हो। इसका मतलब कि यहाँ आज मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर पे मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं कम से कम जनरल मैनेजर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा। तो लगता है कि यस आपका भी एक गोल है। टेल अस अबाउट योर फैमिली। फैमिली के बारे में क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आपको हम रख रहे हैं तो फैमिली का बारे में अगर हमको पता है तो आपको उस हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि भाई आप इस जॉब के हिसाब से आपकी हमको पोस्टिंग कब करनी है, कब आपको मकान अगर देना है तो मकान भी आप मांगेंगे, कितना बड़ा मकान चाहिए, क्या आपकी लायबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी घर में सब लोग कितने हैं, क्या है। तो माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ मी, माई वाइफ एंड 1 चाइल्ड ऑफ 3 ईयर्स। मैं, मेरी पत्नी और 3 साल का बच्चा। अगर पेरेंट्स उनको बता दीजिए। ये इसलिए पूछते हैं कि जब मकान के बारे में उनसे पूछते हैं तब ये होता है कि भाई ठीक है, अगर वो कहता नहीं मेरे बच्चे और वाइफ वहाँ पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हैं, मैं यहाँ अकेले ज्वाइन कर लूँगा, मुझे एक हॉस्टल चाहिए या एक रूम चाहिए, कहीं भी रह लूँगा एज ए पेइंग गेस्ट, यहाँ हमको हॉस्टल दे दीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ प्लांट में होता था, सिंगल सब रहते थे कि भाई फैमिली हमारी कहीं पढ़ रही है, हम लोग रह रहे हैं। और जिनकी फैमिली वहीं रहती थी, छोटे बच्चे थे, वो कहते थे मैं फैमिली सब बच्चों को संग में रखूँगा, वो देते थे मकान, पूरा हाउस। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्सपीरियंस लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, व्हाट इज योर करंट सैलरी। आपकी करंट सैलरी क्या है, इसको आप बेझिझक बता दीजिए जो आपकी सैलरी है। तो आजकल तो आपको पता है CTC का ज़माना है, कॉस्ट टू कंपनी, वो आप बता दीजिए कि माई करंट CTC इज, एग्जाम्पल के लिए 7 lakhs पर एनम। अब अगला क्वेश्चन ऑब्वियस आता है, हाउ मच CTC यू डू यू एक्सपेक्ट। आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो नॉर्मली 20-25% का हाइक होता है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से दीजिए ताकि आपका बन जाए काम। आई एक्सपेक्ट 9 lakhs पर एनम। अब आपने 9 lakhs कह दिया, या हो सकता है कि मैनेजमेंट कहे कि हम 9 लाख नहीं दे सकते, हम तो आपको 7 ही लाख देंगे या हम 8 लाख देंगे। तो यहाँ ये ऑफ की कॉल है, आपको देखना है। कई बार क्या होता है, आदमी देखता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, फास्ट मूविंग है, कम में ज्वाइन कर लेता है, या हमारा नेचर ऑफ जॉब अच्छा है,
कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छा है, जॉब हमारा नेचर ऑफ जॉब अच्छा है, या जैसे हमारे यहाँ लोग कम में पैसे हम ज्वाइन करते थे कई बार प्लांट में, वो कहते थे आप कंपनी अच्छी है, फास्ट ग्रोइंग है, फिर मेरे यहाँ पे फादर रहते हैं, अपना मकान है, मेरे पैसे बचेंगे और मैं चाहता हूँ इस कंपनी में ज्वाइन करना, कब से मैं चाह रहा था। तो इट इज़ इंडिविजुअल्स कॉल, वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू ज्वाइन, कि भाई ज्वाइन करने में आप कितना टाइम लेंगे, बिकॉज नो वन कैन टेक इंडेफिनिटली, कि भाई आपको हमने अपॉइंट कर लिया, आपका हम 6 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, 6 महीने कौन वेट करेगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हम 15 दिन में आएंगे या 1 महीने में आएंगे या 2 महीने में आएंगे। अगर कोई आपने कहा 3 महीने भी क्यों, आपके नोटिस पीरियड है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, नोटिस पीरियड है, हम अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, 1 महीने वहाँ काम कर लो, 2 महीने का नोटिस पे तुमको हम देते हैं। तो नोटिस पे कर दिया और आपको वहाँ से रिलीज करवा लिया। या आपका नोटिस पे नहीं है कुछ, आदमी का साहब ठीक है हम तो कल से आ सकते हैं, या हम छोड़ रहे हैं, या मैंने छोड़ दिया है, जैसा आपका हो, नोटिस पे ये ज्वाइनिंग टाइम इसलिए पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू नीड, वुड यू नीड एनी असिस्टेंस इन गेटिंग एकोमोडेशन फ्रॉम अस, क्या आपको कोई एकोमोडेशन चाहिए हम लोगों से। जैसे हम लोग पूछते थे प्लांट वगैरह में, हर जगह जहाँ एकोमोडेशन है, टाउनशिप है, तो आप बोल सकते हैं यस या नो। अगर आपका चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए बता दीजिए, नहीं तो आप कह सकते हैं सिर्फ आई वॉन्ट एकोमोडेशन ओनली फॉर माई सेल्फ, माई फैमिली विल रिमेन देयर एज आई पेरेंट्स आर देयर, और माई चिल्ड्रंस आर स्टडिंग, बच्चे बड़े हैं तो वाइफ इन सर्विस कर रही है, जब जैसा हो आप बता दीजिए। अगला क्वेश्चन आ सकता है, डू यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम अस, कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये आपका इसलिए कि भाई सब कुछ हो गया, अभी तक तो मैनेजमेंट पूछ रहा था, हम पूछ रहे थे, अब आप भी कुछ पूछिए। कोई क्वेश्चन होता है, कई बार लोग पूछते हैं क्योंकि वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बहुत लोग जैसे हमारे लोग पूछते थे, साहब यहाँ पे सर्दी कितनी होती है, गर्मी कैसी होती है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियस क्वेश्चन। यस सर, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज, हाँ आप पूछ सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज ओपनिंग न्यू प्लांट्स इन नाइजीरिया एंड सिंगापुर, हैव दे स्टार्टेड फंक्शनिंग और स्टिल दे आर इन प्रोजेक्ट फेज। वे आपकी कंपनी के नए प्रोजेक्ट खुल रहे थे नाइजीरिया सिंगापुर में, वो खुल गए हैं या भी खुलने वाले हैं। और लाइक एनी अदर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, मतलब उससे ये लगता है कि आपको इंटरेस्ट है कंपनी के बारे में, आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इसीलिए आप पूछ रहे हैं, आप ओपन हैं, इट मीन्स यू हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग, तो इसलिए आप पूछ सकते हैं। और ये खास क्वेश्चन से, इसके अलावा क्वेश्चन और हो सकते हैं आपके जॉब से संबंधित, और नॉर्मली पूछा जाता है रिगार्डिंग जॉब, कि आप जब जॉब से जॉब चेंज कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे आपको हम लें, कि आप परफॉर्मेंस यहाँ अच्छा करेंगे, आप सुटेबल होंगे, कंपनी को आगे ले जाएंगे, टीम प्लेयर हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं आपके वीडियो अपने अनुभव के आधार पर लाता रहूँगा। बहुत से वीडियो, जैसे मैंने बताया है कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो अभी तो इंटरव्यू में सीरीज़ में कर रहा हूँ, फिर आपके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में करूँगा, फिर आपको लाइफ के बारे में, फिर हैप्पीनेस के बारे में। खा भी जाता है मैं खुश रहूँ, और आजकल हैप्पीनेस वेलबींग पे बहुत से प्रोग्राम भी हो रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और मैंने एक किताब भी लिखी है 30 सीक्रेट्स टू हैप्पीनेस, उस पर भी मैं आपको बताऊँगा, हैप्पीनेस पे, एंजाइटी पे, वरी पे, इंसोमिया पे, और मैनेजमेंट के ऊपर तो बता ही दिया आपको। और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल का भी मैं एसेसर हूँ, तो सॉफ्ट स्किल पे भी आपको करूँगा, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन वगैरह पे। और लीडरशिप मेरा सब्जेक्ट है, तो कॉर्पोरेट लीडरशिप पे मैंने एक किताब भी लिखी है, लर्न लीडरशिप फ्रॉम चाणक्य, तो उस पर भी मैं करूँगा। तो मेरा PhD चाणक्य के ऊपर है, रेलेवेंस ऑफ चाणक्य टू मॉडर्न मैनेजमेंट, उस पर भी करूँगा। मतलब विभिन्न टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को इस तरह से अपना वीडियो बना के, जितना भी हो सकता है मैं चाहूँगा कि आप लोगों को लाभ हो। और आप इस वीडियो को आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।